गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की साइंस का लेसन 12th है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ठीक है, तो आज ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए लास्ट टॉपिक चल रहा है, क्या था आपका? जूल का तापन नियम भाई, जूल का तापन नियम। ठीक है, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट भाई। ठीक है, तो देखिए यानी कि जूल्स का तापीय प्रभाव क्या, तापीय प्रभाव नियम क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, इस नियम के अनुसार, तो क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, द हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस होती है उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इन ए रेजिस्टेंस, तो किसी रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, रेजिस्टेंस में, तो वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो याद रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टू द फर्स्ट पार्ट है ये, तो स्क्वायर ऑफ किस चीज़ के स्क्वायर है, यानी इलेक्ट्रिक करंट भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भाई। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पार्ट है इसका साथ ही साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस भाई, रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पार्ट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम भाई, कि जितने समय में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है तो वो टाइम, यानी कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी आई स्क्वायर आर और क्या है, टी भाई। तो ये आपने फार्मूला याद करना है इस नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार, तो अनुसार किसी प्रतिरोधक में पैदा होने वाली या उत्पन्न होने वाली उष्मा किसके भाई? विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। दूसरा है विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। तीसरा है किस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? समय के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपने जूल्स का तापीय नियम याद करना है भाई। जूल्स का तापीय नियम क्या है? तो H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आई विद्युत धारा, आर प्रतिरोध, टी समय भाई। उसके बाद आपने क्या याद करना है? शक्ति भाई, किसी की शक्ति निकालने है, यानी पावर निकालने है। ठीक है, वैसे होता है इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क भाई। ठीक है, यूँ भी कहा जा सकता है, यानी कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, अक्षमता को उसकी शक्ति कहते हैं भाई। मतलब किसी भी, ठीक है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क भाई।
ठीक है। दूसरा है, ये बताया गया है कि जो पावर है कैसे निकाली जाती है, तो वो आपने याद रखनी है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू बाई टी भाई। तो Q बाई टी आपको पता है ये किसके बराबर है, यानी कि I बाई, क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह, समय के अनुसार आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो पावर आपको पता चल गया क्या आ गया, P इंटू में I। चाहो तो देखो V को भी बदल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर या आर आई, ठीक है। तो इसको इसमें अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, और दोनों तरफ क्या है, टाइम से गुणा कर दी जाए तो आई स्क्वायर आर और क्या आ जाएगा, टी भाई, ठीक है। तो देखो आई स्क्वायर आर और टी किसके बराबर है भाई, एच के। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, पी इंटू टी भाई, ठीक है। तो पी की वैल्यू वैसे चाहा तो क्या है कि रखी जा सके है, पी की वैल्यू क्या है, वी आई और क्या आ गया, टी भाई, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या है, प्रूव भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद दो न्यूमेरिकल हैं इसके छोटे छोटे, देखिए। किसी विद्युत इस्त्री में, यदि किसी विद्युत इस्त्री में कोई इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसमें अधिकतम तापन दर के लिए 880 वाट की दर से ऊर्जा खर्च होती है और 330 वाट की दर से उस समय खर्च तापन की दर न्यूनतम होती है। तो ये तो अधिकतम होगी पावर, ये न्यूनतम होगी, यानी ये तो मैक्सिमम है, ये क्या है, मिनिमम है, ठीक है। वोल्टेज दे दिया तो पावर यानी कि P1 मैक्सिमम कहेंगे, ठीक है, PM कह लो अधिकतम के लिए। तो कितनी है, 880 वाट भाई, ठीक है। जबकि वोल्ट V क्या है, तो